घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव की जुड़ी हुई तो मतगणना लगातार जारी है। 9वें राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और देखिए बढ़त बढ़कर 9,342 हो गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है घोसी उपचुनाव को लेकर। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 34,017 वोट मिले हैं, बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 24,000 वोट मिले हैं। तो ये बढ़त जो है वो बढ़कर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। दारा सिंह चौहान 24,675 वोट, जबकि सुधाकर सिंह 34,017 वोट उनको मिले हैं। बढ़त जो है वो बढ़कर 9,000 से ज्यादा हो गई है। इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि देखिए जो बढ़त है वो पिछले 3 राउंड से जो है वो कम हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बढ़त ज्यादा हो गई है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 9वें राउंड के बाद जो अपडेट सामने आ रही है, 9,000 से ज्यादा का जो फासला है वो अब आगे दिखाई दे रहा है, किस तरह से सर देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये भाजपा के लिए एकदम साफ है, खतरे की घंटी है। भाजपा चुनाव में पिछड़ रही है घोसी के उपचुनाव में, और उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के भविष्य की राजनीति के लिए एक तरह से ऐसा संकेत है कि ये चेतावनी है कि आप समझ जाइए। अभी इस तरह के लोगों को पार्टी में दारा सिंह जैसे लोगों को इस्तीफा दिलाकर विधायक बनवाने की जो कोशिश है उसको जनता ने शायद स्वीकार नहीं किया है। और अभी तक 3 राउंड पिछड़ने के बाद अब फिर से जो है सुधाकर सिंह अगर 9,000 वोट से आगे हो गए हैं तो ये साफ दर्शाता है कि उनको पूरे इलाके में, पूरी विधानसभा में हर तरफ भरपूर वोट मिल रहा है। और उसकी वजह से जो इलाका कभी समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा इलाका माना जाता था, जहां कमजोर थी, जहां वोट नहीं मिलता था, वहां से वो बढ़त बनाने में कामयाब रहे। और अब ऐसी जानकारी ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी अब उस इलाके में पहुंची है जहां उसके भरपूर वोट है, वो वोटिंग मशीनें खुल रही हैं। तो यहाँ पर शायद वो और बढ़त बनाने में कामयाब हो जाए, जैसा उनके नेताओं का दावा है। मौके पर जो प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय समेत बहुत सारे नेता वहां पर जमे हुए हैं। उस सूचना के आधार पर ये बताया जा रहा है कि अभी 9 राउंड हुआ है और आने वाले जो 15-20 राउंड बचे हैं उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी को और अच्छी उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि वो आगे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में दारा सिंह का पिछड़ना भाजपा के लिए काफी निराशाजनक है। और उनकी पूरी मशीनरी और उनकी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी, उनके गठबंधन के जो नेता हैं, पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये बहुत बड़ा निराशाजनक कहा जाए तो ये जो संकेत आ रहा है, रुझान आ रहा है, ये है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़बोलापन शायद लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, घोसी की जनता ने। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहा है सियासत में, और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले गए, उन सब चीजों को भी लोगों ने शायद स्वीकार नहीं किया है। दारा सिंह के बार बार दल बदल को भी घोसी की जनता ने शायद लगता है कि स्वीकार नहीं कर रही है वो। और बैलेट वोटिंग जब शुरू हुई उसी से दारा सिंह पिछड़ने शुरू हो गए थे। थोड़ी उम्मीद उनको बनी थी अभी इधर 7-8 राउंड में, लेकिन 9वें राउंड में उम्मीद कमजोर पड़ गई है। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दारा सिंह 24,000 पे है और सुधाकर सिंह 34,000 पे है। तो 9,000 से कुछ वोटों से वो बढ़त पर है, लेकिन ये 10,000 का सीधे सीधे अंतर आप कह सकते हैं कि एक तरह से होने वाला है, दिख रहा है। 10,000 की लीड विधायकी के चुनाव में बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, क्योंकि दारा सिंह कोई ऐसे करिश्माई नेता नहीं है कि उनके नाम पर अभी पूरा बक्सा एक तरफा खुल जाए। तो अब जहां भी आगे खुलेगा वहां सुधाकर सिंह उनको टक्कर देते रहेंगे। अब दारा सिंह कितनी लीड कम कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि जो लोगों को आशंका थी, ये चुनाव काफी निष्पक्ष हुआ है और मतगणना भी अभी निष्पक्षता के साथ चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जरूर निराश होंगे कि उन्होंने कहा था कि वो अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे, लेकिन उनको घोसी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर की पूरी ताकत, मेहनत वो नाकाम साबित होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके वोटर वोट नहीं दे पाए, वो दारा सिंह को जिताकर वापस विधानसभा नहीं ला पाएंगे। इस तरह के रुझान आ रहे हैं। हालांकि परिणाम तो देखिए 3 बजे 4 बजे तक साफ होगा, लेकिन जिस तरह की बढ़त और स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये दर्शाता है कि तमाम सारी सत्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम
और तमाम लोगों के लगने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जो दारा सिंह की छवि थी वो उसको उबार नहीं पाए। जनता के मन से वो छवि हटी नहीं और दारा सिंह के प्रति जो जनता में नाराजगी थी उसका खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ रहा है। भाजपा ने ऐसे कैंडिडेट को चुना, उनको इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन जनता ने, घोसी के लोगों ने इस बात को अच्छा नहीं माना, ऐसा लगता है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चूक हुई कि बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि दारा सिंह चौहान के प्रति अगर नाराजगी है तो किसी और को भी वो लड़ा सकती थी। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ये लोग लगातार मेहनत करते रहे, 5-5, 6-6 दिन पड़े रहे। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये पूरे चुनाव भर मऊ में डटे रहे, कैंपेनिंग करते रहे। मुख्यमंत्री भी वहां जनसभा करने गए थे। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का वो घर है मऊ, वहां पर वो भी लगातार चुनाव में रहे, लखनऊ नहीं लौटे। लेकिन परिणाम में पिछड़ रही है बीजेपी। जो मतगणना के अभी तक रुझान है उसमें साफ है कि बीजेपी पीछे जा रही है और सुधाकर सिंह इन सब पर भारी पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने भी जो ताकत लगाई थी उसमें वो कामयाब होती दिख रही है, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव की भी जनसभा हुई थी और बहुत बम्पर भीड़ हुई थी, जिसके बाद भी वहां पर काफी उत्साह आया था लोगों में। आज उत्तर प्रदेश में ये अंतिम चुनाव है लोकसभा के पहले, और अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन का जो मनोबल है और ताकत है ये दोनों बढ़ गया है। और सुधाकर सिंह की जीत बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि उनको अभी आगे बहुत मेहनत करनी होगी लोकसभा में। उनके सामने एक बड़ा गठबंधन आकर खड़ा हो गया है और ये गठबंधन उनसे पूरी टक्कर दे रहा है उनको, और उनकी तमाम सारी कोशिशों को जो नाकाम करने की स्थिति में है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि देखिए, इंडिया गठबंधन की बात जरूर होती है, लेकिन कांग्रेस का और वहां पर ज्यादा कोई वोट नहीं है, ना तो लोकदल का है। वहां पर जो भी लड़ाई हुई सीधे सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच हुई, और उनके नेताओं की जो मेहनत है वो उनकी जनता ने जिसको वोट दिया वो दिख रहा है। तो ये एक तरह से साफ है कि बार बार दल बदलुओं को लोग पसंद नहीं करते हैं। सरकार चाहे जितनी मिन्नत करे, मंत्री हाथ जोड़े, पैर जोड़े, तमाम मौका मांगे, इलाके के विकास के तमाम दावे हुए, लेकिन अपने प्रत्याशी को बढ़त नहीं दिला पाए। तो ये दारा सिंह हैं जिनको लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नहीं था, नाराज था, और इसका खामियाजा अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ा जो है वो फिलहाल बनाए हुए हैं और सुधाकर सिंह ने निर्णायक बढ़त कायम की है। घोसी से अपडेट आपको दे रहे हैं, 9वें राउंड में 9000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं।